नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों तो उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के इस ऑनलाइन कोर्स सीरीज में आज हम आपके लिए ला रखे हैं उत्तराखंड के प्रमुख त्यौहार। दोस्तों इससे पहले हम उत्तराखंड की इस सीरीज़ में उत्तराखंड के प्रमुख मेलों के बारे में आपको बता चुके हैं और उत्तराखंड का काफ़ी कुछ सिलेबस हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट करते रहते हैं कि सर हमें और वीडियो नहीं दिख पा रही है, तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पे क्या मैंने सीरीज़ बना रखी है उत्तराखंड जी के फ्री ऑनलाइन कोर्स की। तो उसमें उत्तराखंड जी की सारी वीडियोज़, हिंदी की अलग सीरीज प्लेलिस्ट बना रखी मैंने, रीजनिंग की अलग प्लेलिस्ट बना रखी मैंने, करंट अफेयर्स की अलग प्लेलिस्ट बना रखी मैंने। तो सारी चीज़ें आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और प्रत्येक प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो वहाँ पे। और अगर जिनको भी फिर भी दिक्कत हो रही तो टेलीग्राम में जुड़िए। टेलीग्राम में आपको प्रत्येक दिन की वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों हम आपके लिए लेकर आ रखे हैं उत्तराखंड जीके ऐप, जिसमें आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान डिटेल नोट्स, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट, उत्तराखंड प्रीवियस ईयर पेपर, क्विज और डेली करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सर्च कीजिए प्ले स्टोर में उत्तराखंड जीके और सर्च रिजल्ट में देखिए उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप, और इसको इंस्टॉल कीजिए और इसको एंजॉय कीजिए। और हाँ, यदि आपको ऐप पसंद आता है तो इससे 5 रेटिंग देना बिल्कुल ना भूलें। तो उत्तराखंड में प्रत्येक माह लगभग कुछ ना कुछ त्यौहार होते हैं और इन प्रमुख त्योहारों का अपने में एक अलग ही स्थान है। तो कुछ ना कुछ इनकी खासियत होती है, कुछ ना कुछ इन मेलों में प्रमुख बातें होती है जो आज हम इस वीडियो में आपको पूरी बताने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए मकर संक्रांति की, जिसको घुघुतिया त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। इसको घुघुतिया त्यौहार क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दिन क्या करते हैं, आटे के घुघुत बनाए जाते हैं छोटे छोटे और उनको कौवों को खिलाया जाता है। तो जो मकर संक्रांत है ये कब आता है यहाँ पर? यह त्यौहार कुमाऊं क्षेत्र में, अधिकांश कुमाऊं क्षेत्र में और कुछ गढ़वाल क्षेत्र में भी मनाया जाता है, लेकिन कुमाऊं क्षेत्र का एक प्रमुख त्यौहार है मकर संक्रांति घुघुतिया त्यौहार। तो जो कुमाऊं क्षेत्र में माघ माह की 1 गते को, अब देखो जो माघ माह होता है पोष के बाद आता है और आने भी वाला है। लगभग जनवरी की बात की जाए तो लगभग 13 और 14 जनवरी के बीच ये कभी आता है, कभी 13 जनवरी को आता है और कभी ये 14 जनवरी को आता है। तो कुल मिला के माघ माह की 1 गति को जो जनवरी माह में आती है 13-14 तारीख को, उस दिन ये मनाया जाता है मकर संक्रांत, जिसको कुमाऊं में घुघुतिया त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। यानी मकर संक्रांति जो माघ की 1 गति होती है उस संक्रांति को कहते हैं मकर संक्रांति। तो उस दिन मनाया जाता है आपका घुघुतिया त्यौहार। अगर स्थानीय भाषा की बात करें तो घुघुतिया त्यौहार को क्या कहा जाता है? घुघुती त्यार, क्योंकि यहाँ पे कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा में त्यौहार को त्यार कहा जाता है। तो घुघुती त्यार और काले कौवा त्यौहार भी इसको कहा जाता है। घुघुती त्यार क्यों कहा जाता है कि इस दिन क्या बनाए जाते हैं? आटे के छोटे छोटे घुघुत बनाए जाते हैं और इन घुघुत को क्या किया जाता है? काले कौवों को खिलाया जाता है। तो इसलिए जो घुघुतिया त्यौहार या मकर संक्रांति के दिन जो त्यौहार मनाया जाता है उसको घुघुती त्यौहार या काले कौवा त्यौहार भी कहा जाता है। और कुछ उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसको खिचड़ी त्यौहार के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि अधिकांशतः उत्तराखंड के भी कुछ क्षेत्रों में, गढ़वाल की बात की जाए, गढ़वाल के कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर इस दिन खिचड़ी बनाई जाती है और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में भी इस दिन क्या बनाई जाती है? खिचड़ी बनाई जाती है। तो एग्जाम में बन सकता है कि कौन सा त्यौहार खिचड़ी त्यौहार के नाम से भी प्रसिद्ध है, तो वो है यहाँ पे आपका मकर संक्रांति का घुघुतिया त्यौहार, जिसको काले कौवा त्यौहार और घुघुती त्यार के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों दूसरा प्रसिद्ध यहाँ पे जो त्यौहार है वो है घी संक्रांति, जिसको ओलगिया त्यार भी कहा जाता है। घी संक्रांति को ओलगिया भी कहा जाता है। और ये कब मनाया जाता है? तो जो भाद्रपद यानी भादों के महीने की जो 1 गति होती है, यानी संक्रांति होती है, 1 गति को होती है संक्रांति, जब महीने का प्रारंभ शुरू होता है तो उस दिन ये मनाया जाता है। और इस दिन पूरे उत्तराखंड में घी खाना शुभ माना जाता है। अब यहाँ पे घी संक्रांति के बारे में एक मान्यता भी यहाँ पे स्थानीय लोगों की और उत्तराखंड वासियों की अधिकांश जगह, कि जो इस दिन घी नहीं खाता है उसको अगले जन्म में एक छोटा सा कीट होता है अजीब टाइप का, गंडेल का जन्म पड़ता है। वैसे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप भी अगर घी नहीं खाते हैं इस संक्रांति को, तो आप भी आज से घी खाना जरूर स्टार्ट कर दें, यानी जो आने वाली क्या है घी संक्रांति होगी, ठीक है। तो ये एक मान्यताएं हैं अपने गढ़वाल की और कुमाऊं की, क्योंकि गढ़वाल और कुमाऊं में दोनों जगह ये घी संक्रांति त्यौहार मनाया जाता है। अब देखो ये घी संक्रांति त्यौहार मनाया जाता है भाद्रपद महीने में। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि देखो इससे पहले जो महीना आता है वो आता है आषाढ़, और आषाढ़ में होते हैं रुपाई और सावन में उसमें क्या हो जाती है? हरियाली लग जाती है, काफ़ी हरा भरा रहता है। सावन में हरियाला त्यौहार भी मनाया जाता है, इसको मैं अभी इसी वीडियो में आगे आपको बताऊंगा उसके बारे में। और सावन के बाद आता है यहाँ पे भाद्रपद माह यानी भादों का माह। और भाद्रपद माह में यहाँ पे क्या होता है कि जो अनाज की बलियाँ होती है, जो धान की बलियाँ होती है, वो लग जाती है धान के पौधों में। इसलिए इस दिन क्या मनाया जाता है? घी त्यौहार मनाया जाता है। तो घी त्यौहार फसल में बलियाँ लग जाने पर मनाया जाता है। और कुमाऊं में जब चंद्रवंश का शासन था, मैंने आपको पढ़ा भी रखा है, प्लेलिस्ट में आप जा सकते हो वहाँ पे।
तो उस टाइम इस दिन क्या करते हैं कि स्थानीय लोग चंद के राजाओं को क्या करते हैं, भेंट भी दे देते हैं। तो उसके लिए भी ये प्रचलित है कुमाऊं में। तीसरा जो त्योहार है यहाँ पे वो है फूल संक्रांति, जिसको फूलदेई के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो आपने, अगर आप गांव में गए होंगे, चैत्र मास में क्या होता है कि हर जगह प्रत्येक पेड़ों में क्या होता है, फूल लगे रहते हैं छोटे छोटे, और चारों तरफ फूल ही फूल दिखते हैं प्रत्येक पेड़ों में, चाहे वो कोई भी पेड़ हो अधिकांशतः, ठीक है। तो फूल संक्रांति जब चैत्र माह का प्रारंभ होता है, चैत्र माह की 1 गते को, जिस दिन हिंदू वर्ष का क्या होता है, शुभारंभ होता है। हिंदू वर्ष का प्रथम दिन की अगर बात की जाए तो वो 1 गते चैत्र मास को ही होता है, ठीक है। तो उस दिन यहाँ पे क्या होता है, फूल संक्रांति। अब चैत्र मास की जो 1 गते होती है उस दिन होगी चैत्र मास की संक्रांति, तो उस दिन यहाँ पे मनाया जाता है फूल संक्रांति यानी फूल देवी त्योहार। अब इस दिन फूल संक्रांति को क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं गांव के, वो बहुत सारे पेड़ों के फूल इकट्ठे करते हैं टोकरी में, और प्रत्येक घर की देहरी मतलब जो घर का और कमरे का प्रवेश द्वार होता है वहाँ पे रखते हैं। तो काफ़ी प्रचलन है इसका फूल संक्रांति का अपने कुमाऊं और गढ़वाल में, और काफ़ी प्रसिद्ध है ये, क्योंकि ये क्या है, हिंदू वर्ष के जो प्रथम दिन होता है चैत्र मास का, उस दिन ये फूल संक्रांति यानी फूलदेई त्योहार मनाया जाता है। चौथा जो त्यौहार है वो है बिखोती। तो बिखोती जो त्यौहार मनाया जाता है वो बैसाख माह के प्रथम दिन यानी 1 गते को मनाया जाता है, जब विषुवत संक्रांति होती है। बिखोती से आप लगा सकते हो विषुवत संक्रांति, जो कि वैशाख माह के प्रथम दिन मनाया जाता है। और इस दिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तीर्थ यात्रा भी प्रारंभ करते हैं, शुभ माना जाता है। और आपको बता दूं कि बहुत सारी जगह यहाँ पे एक थड़िया नृत्य भी होता है। देखो बसंत पंचमी से लेकर और बिखोती तक यहाँ पे थड़िया नृत्य किया जाता है। और थड़िया नृत्य क्या होता है कि इस दिन जो प्रथम विवाहित, मतलब जो विवाहित कन्याएं होती है, वो जब प्रथम बार मायके आती है तो थड़िया नृत्य यहाँ पे किया जाता है उसके मायके आने पर, जब वो प्रथम बार मायके आती है। वैसे मैं जब आपको नृत्य की स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा उसमें सारी चीज़ें समझाऊंगा उसके बारे में। तो ये हो गया यहाँ पे विषुवत संक्रांति का बिखोती त्यौहार। अब बात करते हैं जो 5वां त्यौहार है हरेला त्यौहार, जिसके बारे में अभी ऊपर ही बता रहा था। हरेला मतलब हरेला त्यौहार कब मनाया जाता है, जब चारों ओर हरा भरा हो। और हरा भरा कब होता है, सावन के महीने में होता है, क्योंकि यहाँ पे आषाढ़ के महीने में रुपाई होती है, फिर सावन के महीने में क्या हो जाता है, वो जो रुपाई होती है वो बिल्कुल हरी हो जाती है, हरी वहाँ पे अनाज हो जाता है, और खेतों में घास फूस उग जाता है नया नया। और मतलब पूरे, चाहे वो पहाड़ों में आप देखो, मैदानों में आप देखो, चारों तरफ हरा भरा दिखाई देता है। तो इसलिए इसके प्रारंभ में मनाया जाता है हरेला त्यौहार। तो यह त्यौहार श्रावण माह की पहले गते को मनाया जाता है। और हरेला से कुछ दिनों पहले हरियाली, आपने गाँव में सुना होगा, हरियाली डाल रखी हमने, तो हरियाली डाली जाती है। और ये छोटे छोटे जौ के वो भी होते हैं, एक वो होता है आपका गेहूं और जो होता है, तो जो की फसल होती है उसको बोया जाता है, और उसकी हरियाली भी डाली जाती है कई जगह पे 1 गते को, ठीक है। और हरियाली को काट कर फिर देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। और इसका जो वो भी होता है, जो हरियाली होती है उसको सर पे भी रखा जाता है, शुभ माना जाता है। तो ये हो गया हरेला त्यौहार, जो कि सावन माह में की पहले गते को मनाया जाता है। छठा जो त्यौहार आता है खतड़वा त्यौहार आता है। तो खतड़वा त्यौहार स्पेशली मनाया जाता है कुमाऊं में, ये गढ़वाल में नहीं मनाया जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे यह त्यौहार कुमाऊं क्षेत्र में अश्विन माह यानी असुज माह की संक्रांति को मनाया जाता है। और खतड़वा त्यौहार को यहाँ पे गो त्यौहार या पशुओं का त्यौहार भी कहा जाता है। इस दिन लोग चीड़वा अन्य वृक्षों की शाखाओं को काटकर सूखी घास फूस को इकट्ठा करके खतड़वा, जिसको खतड़वा कहा जाता है, मतलब क्या करते हैं कि जो सूखी घास होती है या चीड़ के और अन्य वृक्षों की झाड़ियाँ होती है उनको इकट्ठा करते हैं, और जो इकट्ठा किया हुआ होता है उसको कहा जाता है खतड़वा। और इसको क्या करते हैं, जलाते हैं। वैसे खतड़वा त्यौहार की अगर शुरुआत की बात की जाए तो इसकी शुरुआत इतिहास में माना जाता है कि इसकी शुरुआत हुई थी जब चंदवंश और पंवार वंश था। गढ़वाल में पंवार वंश था और कुमाऊं में चंदवंश था। तो जो गढ़वाल का पंवार वंश का जो मानसा शासक था, यानी 45वां शासक था मानसा, और इसका जो समकालीन था चंदवंश शासक वो था चंद नरेश लक्ष्मीचंद। तो लक्ष्मीचंद के बीच और मानसा के बीच में 8 बार युद्ध होता है, जिसमें 7 बार तो यहाँ पे चंद नरेश लक्ष्मीचंद की पराजय होती है। लेकिन जब वो 8वीं बार मानसा से युद्ध करने जाता है तो उस टाइम जो मानसा का सेनापति होता है, जो युद्ध का नेतृत्व करता है गढ़वाल की सेना का, वो रहता है खतर सिंह। तो जो चंदवंश की सेना होती है वो खतर सिंह को पराजय कर देती है और मार देती है। तो खतर सिंह पर विजय के दौरान विजय का उत्सव मनाया जाता है यहाँ पे कुमाऊं में, यानी चंद शासकों द्वारा ये उत्सव मनाया गया, चंद सेना द्वारा ये उत्सव मनाया गया कि उन्होंने खतर सिंह को पराजित कर दिया और गढ़वाल की जो सेना थी उसको पराजित कर दिया। तो उसके विजयोत्सव में मनाया गया यहाँ पे खतड़वा त्यौहार। तो इतिहास में यही माना जाता है कि ये जो खतड़वा त्यौहार, इसकी शुरुआत चंद शासनकाल के टाइम से हुई थी। आगे बढ़ते हैं, जो 7वां त्यौहार आता है वो आता है चैतोल त्यौहार। अब जो चैतोल त्यौहार होता है, इस दिन क्या होता है, चैत माह की अष्टमी को देवल देवता
देवल देवता जो शिव का एक अंश है, इस दिन उनकी अर्चना की जाती है। और चैतल त्यौहार मतलब चैतल से चैत आप लगा सकते हो, तो चैत माह की अष्टमी को ये मनाया जाता है। और ये विशेषकर मनाया जाता है आपका कुमाऊं और पिथौरागढ़ जनपद में मुख्यतः, और कुमाऊं के अधिकांश क्षेत्रों में ये मनाया जाता है चैतल त्यौहार। आठवां जो त्यौहार आता है वो है आंठू त्यौहार। यह त्यौहार मनाया जाता है आपका भाद्रपद मास की सप्तमी और अष्टमी को आंठू त्यौहार मनाया जाता है। और इस त्यौहार में किया जाता है चांचरी नृत्य। चांचरी एक प्रमुख नृत्य है उत्तराखंड का, और इसके बारे में आपको अगली वीडियो में जिन नृत्य की वीडियो आएगी उत्तराखंड के प्रमुख नृत्य, तो उसमें आपको इसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा। तो आंठू त्यौहार में चांचरी नृत्य का भी आयोजन किया जाता है। और इस दिन गौरा और महादेव की पूजा भी की जाती है। गौरा मतलब पार्वती और महादेव मतलब शिव, तो गौरा और महेश्वर की इस दिन आंठू त्यौहार के दिन पूजा की जाती है। नवां जो त्यौहार है वो है कलाई। तो कलाई त्यौहार किस लिए मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह त्यौहार कुमाऊं में फसल काटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जब फसल काटी जाती है तो इसको आप इस टाइप से याद रख सकते हो, फसल काटने में आप कलाई का उपयोग करते हो। तो फसल काटने के लिए जो त्यौहार मनाया जाता है फसल काटने के उपलक्ष्य में कुमाऊं में, वो त्यौहार है यहाँ पे कलाई त्यौहार। बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार आ सकता है ये। उसका जो 10वां त्यौहार है वो है जागड़ा त्यौहार। जागड़ा त्यौहार जो कि महासू देवता, अब महासू देवता किनके प्रसिद्ध देवता ये है जौनसारी जनजाति के। जौनसारी जनजाति के बारे में या उत्तराखंड की जितनी भी जनजातियां हैं उनके बारे में वीडियो अलग से स्पेशल बना चुका हूं पहले ही। अगर आपने अभी तक ये नहीं देखी है, पूरी डिटेल्स में इनके बारे में बता चुका हूं, तो वहाँ पे आप इनके बारे में जान सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनजातियों से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो महासू देवता का एक प्रमुख त्यौहार है जागड़ा त्यौहार, और ये मनाया जाता है आपका भाद्र मास को, यानी भादों के महीने को। उसके बाद जो 11वां त्यौहार है वो है नुणाई त्यौहार। नुणाई मेले के बारे में आपने सुना होगा, मैंने जो मेले वाली वीडियो बनाई थी उसमें ये लगता है देहरादून के जौनसार चक्राता क्षेत्र में और जौनसार बाबर क्षेत्र में। और नुणाई त्यौहार भी कहाँ मनाया जाता है, ये जौनसार बाबर क्षेत्र में। देहरादून के जौनसार बाबर क्षेत्र का एक प्रमुख त्यौहार है नुणाई त्यौहार, और ये मनाया जाता है आपका श्रावण मास में, यानी सावन मास में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो 12वां त्यौहार है भिरोली त्यौहार। तो भिरोली जो त्यौहार है ये प्रमुखता संतान कल्याण हेतु, संतान की कल्याण हेतु मनाया जाने वाला त्यौहार है भिरोली त्यौहार, और लगभग पूरे गढ़वाल और कुमाऊं में ये मनाया जाता है। उसके बाद जो 13वां त्यौहार है दीपावली, होली, ये सारे त्यौहार, दशहरा हो गया, ये भी अपने उत्तराखंड में मनाए जाते हैं। लेकिन दीपावली को उत्तराखंड में कहा जाता है बग्वाली। एग्जाम कई बार आ चुका है कि कौन से त्यौहार को बग्वाल कहा जाता है, तो दीपावली को उत्तराखंड में बग्वाल कहा जाता है। और इस दिन भैलों खेल खेला जाता है। अब ये भैलों क्या हुआ, भैलों क्या होता है, ये चीड़ की जो वो होती है, चीड़ के वृक्ष से बहुत सारे टहनियों को इकट्ठा करके और उनका क्या है, उनको सुखाकर उनका भैला जलाया जाता है और ऐसे घुमाया जाता है इसको, तो इसको कहा जाता है यहाँ पे भैला खेल। ये दीपावली के दिन किया जाता है। और जो थारू जनजाति है, मैंने आपको थारू जनजाति के बारे में भी बताया था, तो थारू जनजाति इसको शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसको तो आप वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार बन चुका है कि थारू जनजाति किस त्यौहार को शोक पर्व के रूप में मनाती है, तो वो है बग्वाल त्यौहार, यानी दीपावली का त्यौहार। उसका जो 14वां त्यौहार है वो है रक्षाबंधन। ये भाई बहन का त्यौहार होता है। इसमें जो बहनें होती हैं अपनी भाई के हाथ में क्या पहनाती है, राखियाँ पहनाती है। तो इस त्यौहार को गांव में क्या कहते हैं, जन्मो जनियो त्यौहार भी कहा जाता है इसको कई जगह। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये नोट करना है। 15वां यहाँ पे बैंसी त्यौहार है, और यहाँ पे फिर 16वां आता है सारा त्यौहार। सारा त्यौहार में नंदा देवी के दूतों की भी पूजा की जाती है, ये भी कहा जाता है। तो सारा त्यौहार हो गया, बैंसी त्यौहार हो गया, बाकी सारे त्यौहार जितने भी थे उत्तराखंड में प्रसिद्ध, वो मैंने आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल्स यहाँ पे बता चुका हूँ और समझा भी चुका हूँ कि किस त्यौहार का अपना क्या क्या एक मतलब किस त्यौहार में क्या होता है और क्यों ये त्यौहार प्रचलित है उत्तराखंड में। तो दोस्तों ये थे आज के उत्तराखंड के प्रमुख त्योहारों की वीडियो। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई, और इसके जो बाद की वीडियो आएगी वो आएगी आपकी उत्तराखंड के प्रमुख लोक नृत्य और उत्तराखंड के जो प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं, क्योंकि वहाँ से भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। और उसके बाद हम शुरू करेंगे यहाँ पे जिला सीरीज, बहुत जल्दी हम यहाँ पे शुरू करेंगे, और काफ़ी सिलेबस वैसे कंप्लीट हो चुका है। और फिर हम अब यहाँ पे जिला जब सीरीज शुरू करेंगे तो उसमें आपका काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। दोस्तों तो ऐसे हम यहाँ पे आपके लिए प्रत्येक टॉपिक पे वीडियो लेके आएंगे और कंप्लीट सिलेबस आपको कराएंगे। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक जरूर किया करें, अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय अधिक से अधिक दिया करें जितना हो सके, और वीडियो को शेयर तो आपको करना ही करना है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं और पेड कोर्स नहीं ले पाते हैं, कोचिंग नहीं कर पाते हैं, वो अगर इस कोर्स से जुड़ना चाहें तो आप उनको शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।